हाय एवरीवन। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ है, लाइक प्रीवियस डे ओनली। एंड उस एग्ज़ाम का मैं रिव्यू ले रही थी एंड उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज हुई, तो आई वाज लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस वीडियो। लाइक मैंने ना एक ट्रेंड देखा कि 2025 में जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो 2026 में जब मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, सो 2026 का एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट टू डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट इट वाज़ वेरी ईजी। इनफैक्ट मुझे ये सुनने में आया कि नीट के कंपैरिजन तो 2026 का बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था वो तो कुछ भी नहीं था, बट 2025 में वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। तो बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेके स्ट्रेस्ड हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आई थिंक मैं इधर बताऊंगी कुछ चीज़ें तो अपने साइड से। सबसे पहली बात तो जो एग्ज़ाम इजी था और उसके बाद मैं अभी लाइक आई वाज रीडिंग थ्रू सम कमेंट सेक्शन एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही थी वहाँ पर कि एग्ज़ाम वाज इजी। तो इस एग्ज़ाम में तो मतलब इस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव बोल रहे थे। सो जो भी ऐसा बोल रहा है, एक्सक्यूज़ मी एवरीबडी, प्लीज़ 2025 का एक बार पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आई वॉज ए 2025 बीएससी नर्सिंग एस्पायरेंट। मैंने पिछले साल बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिया था एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द नीट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है नीट एस्पायरेंट डू नॉट गिव नर्सिंग एग्ज़ाम। एक्सक्यूज़ मी, मैंने भी नीट के लिए प्रिपेयर किया था 2 साल प्रॉपरली एंड मैंने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था फॉर द बैकअप। और उसके बाद भी मैं ये कह रही हूँ कि बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम वॉज टफ़र, एक्चुअली टफ़र, इट वॉज़ नॉट ईजी। आप ये क्वेश्चंस मैं कुछ लाई हूँ आपके सामने। इनफैक्ट जब मैंने घर पे गया, आप क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस आप देखिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस है ना, ये 1990s के टाइम के क्वेश्चंस है। फिजिक्स का पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर। ठीक है, बट अब आपको लग रहा होगा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड। सो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई हैव स्टडीड इन टुडे एंड पिछले साल मेरे नीट में 410 मार्क्स आए थे। ठीक है, एज अ फ्रेशर। एंड इस साल आई एम इन अ नर्सिंग कॉलेज। पिछले साल मैंने नीट भी दिया था एंड ओपन मेरिट में थी एंड दिस ईयर आई एम इन अ नर्सिंग कॉलेज। तो पिछले साल जो मैंने नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट कि मैं लिटरली आकर होप छोड़ दी थी कि मुझे नर्सिंग मिलेगी या नहीं। बट एज एन ओपन मेरिट स्टूडेंट, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था, तो मुझे बहुत, जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे थे तो वो अराउंड लेस देन 100 चल रहे थे। और जब एग्ज़ाम में मार्क्स आपके लेस देन 100 चल रहे हैं तो उस टाइम पे एज एन ओपन मेरिट स्टूडेंट एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आना इज़ वेरी ऑब्वियस। बट आई डिडंट फोकस ऑन दैट मच बिकॉज एक हफ्ते बाद ही नीट का एग्ज़ाम था, तो दैट वॉज माई मेन प्रायोरिटी। बट नर्सिंग के एग्ज़ाम में जेकेबोपी में आई गॉट द रैंक ऑफ 517 एंड आई गॉट सिलेक्शन। ठीक है, एंड टुडे आई एम इन अ गवर्नमेंट कॉलेज of Jammu. So I'm in GNC Jammu today. So don't think कि नर्सिंग एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी। हम नीट लोग ना क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इजी आ गया, तो बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि नीट एस्पायरेंट्स तो यहाँ पे जाते ही नहीं है। मैंने एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई है एग्ज़ाम के रिव्यूज़ के लिए, आप वहाँ पे भी देखिएगा। मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि नीट is your first priority. After then you can give the priority to BVSC and then give the priority to nursing. लाइक मेरा पिछले साल कॉस्ट में भी सिलेक्शन हुआ था, बट सिंस आई डिडंट गेट BVSC, सो मैं एज एन ओपन मेरिट आई गॉट 181 रैंक दिया। सो मैं वहाँ पे नहीं गई। उसके अलावा मुझे एग्रीकल्चर वगैरह सब मिल रहे थे, बट मैंने उसे परस्यू नहीं किया। ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट के हिसाब से भी है, यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो। बट प्लीज़ डोंट स्प्रेड दिस मिसकंसेप्शन कि पेपर वॉज ईजी तो मतलब ये तो नीट एस्पायरेंट्स के लेवल का ही नहीं है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं जो एक्चुअली नीट की तैयारी नहीं कर रहे थे, दे आर राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन दे आर नीट एस्पायरेंट, प्लीज़ डोंट कम इन द काउंसलिंग। वाई? आई वॉज अ नीट एस्पायरेंट, मैंने काउंसलिंग अटेंड करी, आई गॉट अ सीट। हमने मेहनत करी है। नर्सिंग इज़ नॉट दैट, इट्स नॉट अ बैड प्रोफेशन। सो ऐसे मत उसको करो कि नीट वाले बच्चे इसमें नहीं आते, बिल्कुल आते हैं भाई। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा पिछले साल, नीट में आई स्कोर 410, वेरी क्लोज, ओपन मेरिट की थी, बट आई स्टिल चूज़ नर्सिंग ना, आई डिडंट टेक अ ड्रॉप। सो प्लीज़ डोंट स्प्रेड दिस मिसकंसेप्शन।
एंड रही बात कट ऑफ की, इफ़ पेपर इज़ वेरी इजी, लाइक आई पर्सनली टॉक टू सम पीपल एंड दे आर सेइंग पेपर इज़ वेरी इजी, सो डेफिनेटली कट ऑफ विल बी हायर. लाइक पिछले साल पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो कट ऑफ वॉज अराउंड 90 आई गेस, बिकॉज माई मार्क्स वॉज मतलब अराउंड आई थिंक 94 समथिंग. माई मार्क्स वॉज अराउंड 94. दैट वॉज एक्चुअली वेरी बैड मार्क्स, बट पेपर वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. अब ये मत सोचना इतने गंदे मार्क्स हैं, ये गंदे मार्क्स नहीं थे पिछले साल के हिसाब से. इतने मार्क्स पे भी मुझे 517 रैंक आई है, सो ये कोई गंदे मार्क्स नहीं थे. मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो गंदे मार्क्स हैं, बट पेपर की अब ऐसे तो मेरे 410 मार्क्स आए हैं. 410 मार्क्स इज़ नथिंग इन द नीट, बट दीज आर वेरी गुड मार्क्स अगर मैं 2025 के नीट के पेपर को कंपेयर करूँ. सो 2025 में नीट का पेपर भी डिफिकल्ट आया था, नर्सिंग का पेपर भी डिफिकल्ट आया था. बोथ द पेपर्स वो वेरी डिफिकल्ट इन 2025. सो डोंट स्प्रेड दिस मिसकंसेप्शन कि नर्सिंग का पेपर बहुत ईजी होता है. नहीं होता है. मैं एक एग्जाम्पल हूँ एंड मैं एक अच्छे से पढ़ी हुई स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और तब जाके मैं बता पा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है. सो अराउंड 90 में, मतलब 94 मार्क्स थे मेरे ओपन मेरिट में. आई गॉट सिलेक्शन सो इन द गवर्नमेंट सीट, तो मिल जाएगा 90. इस बार कट ऑफ डेफिनेटली 90 से ज़्यादा जाएगी. सो इस बार तो अगर पेपर बहुत इजी है, पिछली बार पेपर वॉज, मतलब इस बार पेपर की रेंज होगी इजी से मॉडरेट, बट पिछली बार जो पेपर की रेंज थी दैट वाज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ये 2025 का ट्रेंड एनालाइज है, और तब जाके 90 अबव कट ऑफ गई थी, ठीक है. तो इस बार तो डेफिनेटली 90 से बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगी. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑब्वियसली कि कितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं, बट जिनके मार्क्स इतने इस रेंज में भी है ना, 90 की रेंज में, उनको मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप काउंसलिंग के एंड तक ट्राई करिएगा. काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद वो एक राउंड होता है जो कॉलेज में जाकर ही होता है. ये राउंड्स के बारे में किसी को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे मैक्सिमम लोग नहीं होते हैं. लेकिन माई कॉलेज ऑल्सो ये चीज़ हुई है कि लाइक मेरे को तो काउंसलिंग के 3rd राउंड में मिल गया था, ठीक है, जम्मू का गवर्नमेंट कॉलेज. उससे पहले तो मतलब मुझे अपने एरिया के पास चाहिए था, तो मुझे काउंसलिंग के 3rd राउंड तक जम्मू वाला मिल गया था. बट कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो थोड़े जिनकी रैंक्स में बहुत इन्फ्लेशंस थी, लेकिन वो फिर भी ओपन मेरिट के थे. आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन मेरिट ओनली, क्योंकि इतने मार्क्स पे बाकी उनको मिल जाएगा, पर ओपन मेरिट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. तो ओपन मेरिट वालों को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इफ़ यू वांट टू टेक इट, तो मतलब फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, उसके बाद एक सीट वैकेंसी का भी राउंड होता है. अब आप उसके बाद जो राउंड्स होते हैं ना, आपको कॉलेज में जाकर राउंड्स के लिए करवाना पड़ता है. तो कुछ राउंड्स होते हैं जिसके बारे में सबको नहीं पता लगता है, वो काउंसलिंग के बाद होते हैं. तो अगर आपका 3rd राउंड तक नहीं आया, स्टिल देयर इज़ वेरी चांस आप स्पेसिफिकली कॉलेज के पास जाओ, वहाँ पे वो लिस्ट निकलती है एक दिन पहले, या बोपी की वेबसाइट पे फोकस रखो, आपको पता लग जाएगा. सो दिस वॉज आई वॉन्ट टू टेल. कट ऑफ डेफिनेटली इस बार ज़्यादा जाएगी बिकॉज पेपर वॉज ईजी. सो डोंट स्प्रेड दिस मिसकंसेप्शन कि पेपर इज़ ईजी ब्ला 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 ब्ला, ठीक है. एंड आई एम, सिंस आई टोल्ड यू, आई एम अ फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट, तो मेरे चैनल का लिंक भी मैं वहाँ पे डाल दूँगी, जिसमें आप चेक भी कर सकते हो. मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं कुछ नर्सिंग के लिए, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के रिगार्डिंग भी बनाई हुई है. यू कैन चेक इट, ठीक है. सो इट वॉज अ वीडियो. डोंट ट्राई टू डीमीन नर्सिंग प्रोफेशन जस्ट बिकॉज द पेपर केम ईजी. इट्स वेरी बैड. सो आप वो चैनल को भी चेक कर सकते हो.